इंडिया गठबंधन से अलग हुआ सीपीआई, जो कि अब झारखंड की 8 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उम्मीदवारों की घोषणा 16 मार्च को की जाएगी। तो रांची, कोडरमा, हजारीबाग, पलामू, दुमका, जमशेदपुर, गिरिडीह और चतरा गठबंधन की यहां लेट लतीफी से नाराज हुआ है सीपीआई। तो बता दें कि सीपीआई ने ये घोषणा की है। कई जगहों पर कहा जा रहा है कि झारखंड की 8 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान यहां पर देखा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 16 मार्च को घोषणा जो है वो की जाएगी उम्मीदवारों की घोषणा 16 मार्च को की जाएगी। हालांकि रांची, कोडरमा, हजारीबाग, पलामू, दुमका, जमशेदपुर, गिरिडीह इस लिस्ट में शामिल है, जहां की 16 मार्च को उम्मीदवारों की घोषित जो है वो की जाएगी। गठबंधन की लेट लतीफी की वजह से अब जो है कई जगहों पर कहा जा रहा है कि 16 मार्च को इंडिया गठबंधन से अलग हुआ सीपीआई, जो कि 16 मार्च को अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने वाली है। सीपीआई ने कर दी है बगावत। तो ये आप इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि सीपीआई जो है वो बगावत करती हुई नजर आ रही है और झारखंड की 8 संसदीय सीटों पर कहा जा रहा 16 मार्च को वो अपने उम्मीदवारों को उतारते हुए नजर आएंगे। तो रांची, कोडरमा, हजारीबाग, पलामू, दुमका, जमशेदपुर, गिरिडीह इस लिस्ट में है, जो कि 16 मार्च को कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। गठबंधन की लेट लतीफ से नाराज हुआ सीपीआई। तो गठबंधन से नाराज सीपीआई ने ऐलान कर दिया है कि 16 मार्च को वो अपने उम्मीदवारों का जो नाम है उसकी वो लिस्ट जारी करने वाली है। और सीपीआई कहा जा रहा है कि गठबंधन से नाराज है और लेट लतीफ होने की वजह से अब सीपीआई ने यहां 16 मार्च को अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने वाली है। और इसी पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए उनका रुख करते हैं। अजय, जिस तरह से नाराजगी यहाँ पर सीपीआई जो है वो गठबंधन से वो नाराज चल रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि 16 मार्च को वो उम्मीदवारों की घोषणा करने वाले हैं, क्या जानकारी आपके पास अजय? तफ्तीश बताएं हमारे दर्शकों को। निशात, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सीपीआई ने बगावत कर दिया है इंडिया गठबंधन से। देखिए निशांत, राजनीति में एक तरफा मोहब्बत नहीं चलता। सीपीआई लगातार मनुहार कर रहा था आईएनडीआईए गठबंधन से कि आप सीट को लेकर चर्चा कीजिए। हजारीबाग संसदीय सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं सीपीआई के उम्मीदवार, लेकिन कहीं से किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं मिला। आखिरकार सब्र का बांध टूट गया और आज सीपीआई ने कह दिया कि गठबंधन रहे ना रहे 8 सीट पर सीपीआई को इस बार चुनाव लड़ेंगे। जो हमारे पास सूची है, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह, जमशेदपुर और रांची, ये 8 ऐसी संसदीय सीटें होंगी जहां पर सीपीआई अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। और बात बनी तो लोहरदगा संसदीय सीट पर भी सीपीआई उम्मीदवार देगा। इस वक्त हमारे साथ भुवनेश्वर मेहता, पूर्व सांसद, सीपीआई के राज सचिव रह चुके हैं। सर, क्यों बगावत कर दिया, क्या बात हो गई कामरेड? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि देश से 2024 का जो चुनाव होने वाला है, इसमें नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाया जाए। देश में संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, नफरत की जो आग फैलाई जा रही है उसको रोकने के लिए। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सभी छोटे बड़े दलों को एक साथ लेकर के चला जाए। यह जवाबदेही झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर है। हम लोगों ने शुरू से ही कहा कि 1 सीट हजारीबाग सीपीआई के खाते में छोड़ दिया। 1 सीट मांगा था आपने, उस पर भी देखेंगे 1 सीट मांगा था सीपीआई ने, सिर्फ हजारीबाग का, उस पर भी आप तक बात नहीं बनी। लिहाजा अब कह दिया कि रख लीजिए हजारीबाग सीट, अब 8 सीट पर चुनाव लड़के दिखाएंगे। तो हम लोगों ने इसलिए कहा था 1989 से लेकर के अब टिल नाउ 2019 तक कभी भी कांग्रेस उस सीट से नहीं जीती है। सन 1991 में और 2004 में सीपीआई ही जीती है। 1991 में
जगन्नाथ पांडे को हरा के, और 2004 में जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, तीसरे नंबर के देश के नेता थे, उसमें विदेश मंत्री थे, जसवंत सिन्हा को हरा करके 1,06,000 से अधिक वोटों से हरा करके सीपीआई जीती। अजय, लेकिन एक सवाल इनसे ये भी पूछिएगा, अजय एक सवाल इनसे ये भी पूछिएगा, सीट भी नहीं देने को तैयार हैं तो मजबूरी में अभी तक हम लोग इनका सीट शेयरिंग का अभी लिस्ट नहीं निकला है। झारखंड का जो ही ऐलान हो जाएगा, अगर सीपीआई के कोटे में हजारीबाग नहीं छोड़ा जाएगा तो हम लोगों ने हमारी आज राजकाजकानी की बैठक हुई है, जिसमें तय किया है कि हम 8 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दरवाजा आप लोगों ने बंद कर लिया INDIA के लिए। जब तक इनका नहीं होता है घोषणा चुनाव कौन कौन कैंडिडेट कहां से देंगे, तब तक हम अभी दरवाजा बंद नहीं किया है। ये लोग से अपील है हमारा कि आप विचार करो और हजारीबाग सीट सीपीआई के खाते में छोड़ो, नहीं तो सीपीआई हर सीट से लड़ेगी। सर, तो एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा लगाकर बात क्यों कर रहे हैं? 8 उम्मीदवार तो दे दिए आप। नहीं, 8 उम्मीदवार अभी तय हम लोग नहीं किया है, कर रहे हैं। देखिए अजय, हालांकि जो बातें खबरें ये आ रही है कि लेट लतीफ मतलब देर जिस तरीके से हो रहा था उससे वो सीपीआई नाराज चल रही थी और अब बगावत करती हुई भी नजर आई है। असल नाराजगी क्या है अजय, वो पूछिए उनसे। हालांकि इनकी तरफ से तो कहा गया कि बस एक सीट मांगा गया था। चलिए अजय, दरिया अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से सामने ये कहा जा रहा है कि नाराजगी एक सीट को ली थी, लेकिन खबरें ये भी है कि लेट लतीफ जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की देखी जा रही थी, इसी नाराजगी की वजह से सीपीआई जो है वो इंडिया गठबंधन से अलग हो गया है और अब खुद यहां पर 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात वो करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। तो झारखंड की 8 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान सीपीआई की तरफ से देखा गया। 16 उम्मीदवारों की घोषणा जल्द ही सीपीआई की तरफ से कर दी जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।